जब भी यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रही होती है, ट्रेड वॉर चल रही होती है, हमने ये नोटिस किया है कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं से ना एक नया वायरस आ जाता है मार्केट में। सिमिलर काइंड ऑफ सिनारियो जो है 2018 में हुआ था। यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी। यूएस ने चाइना के ऊपर लगभग $34 बिलियन का टैरिफ लगाया था, एंड रिटालिएशन में चाइना ने भी यूएस के ऊपर टैरिफ लगाया था। एंड बहुत सारी इन दोनों के बीच में नेगोशिएशंस हुई, एंड 2018 और 19 के बीच में ये सारी जो है नेगोशिएशंस चली थी। एंड इसके बाद जो है 2019 के एंड में हमारे पास एक वायरस आता है विच वाज कोविड-19 वायरस, जिसकी वजह से लगभग जो है $60 ट्रिलियन का लॉस हुआ था वर्ल्ड वाइड, एंड बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी जान भी गंवाई थी। अब ये तो हुआ 2018 और 19 के बाद। अब सिमिलर काइंड ऑफ जो पैटर्न है वो वापस से रिपीट हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिली। 2024 के एंड में यूएस और चाइना के बीच में वापस से जो है ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, एंड अब 2025 में हमें देखने को मिल रहा है कि वापस से कोविड-19 जो है कहीं से मतलब उठ के दोबारा से वापस आ गया है। लेकिन ये जो वीडियो है इट्स नॉट मेजरली अबाउट द कोविड-19। इस बार जो है चाइना ने एक नया वायरस जो है वो प्लांट किया है, या फिर उसकी प्लानिंग की है प्लांट करने की यूएस के अंदर, एंड दैट इज़ अ फूड रिलेटेड वायरस। मतलब ये हवा से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है इस बार फूड से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा वायरस है और ऐसा क्या है। तो इस वायरस को यूएस ने बेसिकली एग्रो टेररिज्म के नाम से बोला है, उसे ना हाईलाइट किया है। तो आइए जानते हैं ये वायरस एग्जैक्टली क्या है। तो बेसिकली लेट मई 2025 में, मतलब मई 2025 के एंड में कई जो स्टेट्स हैं, सेवरल यूएस की जो कई स्टेट्स हैं जैसे कि कैलिफोर्निया, टेक्सास, इलिनॉइस, उन लोगों ने सडनली जो है फूड पॉइजनिंग के केसेस को रिपोर्ट किया। एंड इस केसेस में क्या हुआ कि लोगों के अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होने लगे, लोगों के अंदर स्टमक इन्फेक्शन होने लगे, जो रेयर डिसीजेस थी वो सब होने लगी, उन्हें टायर्डनेस होने लगी, रिस्पिरेटरी डिसीजेस होने लगी, ये सारी चीज़ें जो है होने लगी। एंड इन सब कंप्लेंट्स के बाद में यूएस ने इसके ऊपर जो है रिसर्च किया कि एग्जैक्टली जो है ये क्या हो रहा है और क्यों। तो ये जब रिसर्च की यूएस ने, तो उसके बाद उन्हें पता चला कि ये जो फूड कंजम्पशन जो लोग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बेसिकली उसमें क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का जो एक फंगस था वो पाया गया उन सब फूड्स के अंदर, जो कि लोग जो है वो कंज्यूम कर रहे थे। अब उसके अंदर जब फर्दर रिसर्च की गई तब पता चला कि ये तो एक बहुत ही अलग टाइप का फंगस है जो कि यूएस में नहीं बना है, ये बाहर से कहीं से इम्प्लांट हुआ है। देन एफबीआई केम इनटू पिक्चर। एफबीआई ने इसके ऊपर रिसर्च की, एफबीआई ने पता किया कि क्या है क्यों नहीं है। देन तो उसके बाद में जब इन लोगों ने रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि कुछ जो है लिंक्स थे। बेसिकली ये जो लिंक्स थे वो शिकागो बेस्ड स्टूडेंट्स के ऊपर थे, एंड वो जो स्टूडेंट्स थे वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में कुछ रिसर्च कर रहे थे। एंड वो जो स्टूडेंट्स थे, वो दोनों जो स्टूडेंट्स थे वो चाइनीज़ नेशनल्स थे। बेसिकली उन स्टूडेंट्स का नाम था जुनियोंग लिन एंड यूनकिंग जियान। हम इस वीडियो में उन्हें जियान और लिन के नाम से रेफ़र करते हैं। तो जियान जो था वो एक यूनिवर्सिटी में रिसर्चर था, बेसिकली हाई स्कॉलर था, एंड वो कुछ फूड के ऊपर रिसर्च कर रहा था। एंड उसका जो पार्टनर था देन जुनियोंग लिन, वो एक चाइनीज़ की रिसर्च फर्म में कुछ रिसर्च उसकी चल रही थी, एंड वहाँ पे उसकी रिसर्च थी। एंड व्हेन ही इलीगली उसे पता था कि उसे जो है ये सारा जो फंगस है उसे नहीं, एंड जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं उन लोगों ने एक इलीगली, उन्हें पता था कि ये जो नॉक्सियस फंगस है उन्हें यूएस में इलीगली लाना अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस फंगस को जो है यूएस में लेकर आते हैं। एंड
कैसे लेकर आते हैं? बेसिकली वो लोग जो है अपने शूज़ के अंदर, शूज़ के लेसेस के अंदर उस फंगस को रखते हैं, एंड जब सिक्योरिटी चेक्स में उन्हें यूएस गवर्नमेंट जो है अरेस्ट करती है, FBI अरेस्ट करती है, तो पहले तो वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं, हमने ये नहीं किया है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। एंड उसके बाद में, लेकिन कुछ टाइम के बाद में दे एक्चुअली एक्सेप्टेड कि हाँ हम लोगों ने ही ये किया है। एंड बात करते हैं कि वो फंगस एग्जैक्टली है क्या। तो दैट वाज अ नॉक्सियस फंगस, जिसे हेड ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब हेड ब्लाइट क्या है? हेड ब्लाइट जो है दैट्स अ काइंड ऑफ डिसीज़ जो कि बेसिकली क्रॉप्स को अफेक्ट करती है। जैसे कि कोई वीट की क्रॉप प्रोडक्शन हो गई, बार्ले की, मेज़ की, राइस की, मक्का की, कोई और ग्रेन्स की, इन सब की जो भी प्रोडक्शन होती है उसको इम्पैक्ट करती है, उसको पॉइजनस बना देती है। एंड जो भी एनिमल्स उन क्रॉप्स को खाएंगे या फिर जो भी ह्यूमन बींग्स उसके बाद उस क्रॉप्स को खाएंगे, उन्हें बहुत सारी ये डिसीज़ेज़ हो सकती हैं, लाइक रेयर डिसीज़ेज़, ब्रेन से रिलेटेड डिसीज़ेज़, किडनी, हार्ट एंड न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ेज़, ये सब उन्हें हो सकती हैं। एंड ऑल्सो फ़िलहाल जो है ये पूरे यूएस के अंदर जो है वो स्कैटर्ड हो चुका है। उन्हें वो स्पेसिफिकली जो है इस फंगस को क्रॉप्स पे हटाने के लिए $1 बिलियन जो है वो ईयरली स्पेंड कर रहे हैं जस्ट टू रिमूव दैट फंगस फ्रॉम द क्रॉप्स। एंड उन्होंने इसका कंप्लीट एलिगेशन जो है वो चाइना के ऊपर लगाया है। व्हाट दे हैव डन सेड कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है दैट इज़ कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दिस, एंड चाइना इज़ जानबूझकर चाइना जो है वो यूएस के ऊपर अटैक कर रहा है। दैट्स व्हाट FBI हैज़ सेड ऑन दिस पार्ट। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो दो लोग उन लोगों ने अरेस्ट किए हैं, फर्स्टली दे आर चाइनीज़ नेशनल्स, सेकेंडली जो उनमें से जो एक नेशनल जो वहाँ पे मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उन्हें उसका जो इन्होंने पासपोर्ट जो है वो ज़ब्त कर लिया था, राइट। एंड जब उसके पासपोर्ट को ज़ब्त कर लिया तो दैट मीन्स वो उसके बाद वो कहीं पर ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में ही यूएस गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि विद सेकेंड पासपोर्ट दैट पर्सन हैज़ नाउ इलीगली ट्रैवल्ड आउटसाइड ऑफ यूएस टू चाइना। बट द क्वेश्चन इज़ कि अगर दो स्टूडेंट्स हैं जो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल सिविलियंस हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर दो सिटीजन्स टू हैव अ सेकेंड पासपोर्ट? मतलब कि अगर सपोज हम जैसे कोई नॉर्मल लोग हैं जिसके पास एक पासपोर्ट है, गवर्नमेंट ने उसका पासपोर्ट किसी कंट्री में सीज़ हो गया, तो हमारे लिए दूसरा पासपोर्ट होना एंड उस पासपोर्ट से वापस अपने कंट्री में जाना, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अवर गवर्नमेंट ऑब्वियसली। सो इसीलिए यूएस का बहुत ये क्लेम है कि चाइना जो है इसमें इन्वॉल्व है, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व है। दैट्स अ फर्स्ट लूप होल। सेकेंड लूप होल जो उन लोगों को मिला है कि जो जियान था, जो कि रिसर्चर था मिशिगन यूनिवर्सिटी में, उसके जब उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उसके फ़ोन्स चेक किए, तो दे हैव गॉट टू नो कि उसके पास जो फंडिंग्स आ रही थी that was from a CCP party basically, which is a Chinese communist party from China itself, and Chinese government is equally involved there. एंड यहाँ से उन्हें पता चलता है। एंड सिमिलर चीज़ जो है FBI के जो डायरेक्टर हैं बेसिकली कुश पटेल, उन्होंने जो है अपने ट्विटर अकाउंट पे भी बताई है कि हाँ दिस इज़ द फैक्ट एंड वी हैव अरेस्टेड those two Chinese officials and those two Chinese students, and they are in their custody. Let me show you on the screen also. Let me give you. ओके जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि FBI के जो डायरेक्टर हैं कैश पटेल, उन्होंने बोला है कि येस आई कैन कंफर्म दैट द FBI हैज़ अरेस्टेड अ चाइनीज़ नेशनल विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स हु एलिजिडली स्मगल्ड अ डेंजरस बायोलॉजिकल पैथोजन इनटू द कंट्री। आप मैं आपको जो इनका पूरा डिटेल्स जो उन्होंने ट्विटर पे लिखी है, मैं आपको पूरा इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगी, यू कैन गो थ्रू इट विद द डिटेल्स। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि मतलब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है एंड इससे कितने लोग जो है इम्पैक्टेड हुए हैं। तो करंट जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से
लगभग जो है 120 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं यूएस में, जिसमें से 14 से ज़्यादा लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज्ड हैं एंड 3 लोग की डेथ हो चुकी है एंड इस फूड पॉइजनिंग की वजह से। एंड इसीलिए एफडीए ने बेसिकली मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया है, पैक्ड फूड को, प्रिजर्व फूड्स को रिकॉल किया है, चाइनीज़ के एम्बेसी ऑफिशियल्स को भी इन्फॉर्म किया है कि आप लोगों की ये इन्वॉल्वमेंट है विच इज़ अ वेरी बैड थिंग एंड यू शुड नॉट हैव डन दैट। एंड यूएस जो है वो कंटिन्यूसली अभी भी यही बोल रहा है कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ फूड वॉर अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट। चाइना जो है उनकी इकोनॉमी को गिराना चाहता है, उन्हें अगर वो ट्रेड वॉर से बदला नहीं ले पाया तो वो फूड टेररिज्म से बदला लेना चाहते हैं, उनके सिटीजन्स को हार्म पहुंचाना चाहते हैं। एंड इसीलिए आई थिंक आप लोगों ने रिसेंटली सुना भी होगा कि ट्रम्प ने यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पिछले कुछ टाइम से ये बोला भी है कि जो भी फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं ही इज़ नॉट अलाउइंग देम टू कम टू द यूएस टू स्टडी। हार्वर्ड से भी उन्होंने बात की थी कि ही डजंट वांट फॉरेन नेशनल्स टू अलाउ। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड लगा दिया था, लेकिन जो स्पेशली जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं दे आर स्टिल कुछ हद तक उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं टू एंटर इनटू द यूएस, बिकॉज ये सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो कि वहाँ पर आ रही हैं हो रही हैं, दैट्स ऑब्वियसली नॉट अप्रिशिएटेड। काफ़ी लोगों की इसमें जान गई है, काफ़ी इकोनॉमिक लॉसेस भी हो रहे हैं। एंड एज़ पर द यूएस ऑब्वियसली द चाइना की जो सीसीपी पार्टी है, जो सीसीपी है चाइनीज़ की जो गवर्नमेंट, चाइना गवर्नमेंट है, दे आर कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दिस एंड दे आर trying to build a new virus which can which will definitely impact the economy of US. ऐसा US officials का claim है and right now they are trying to investigate more about it and obviously जो 2 चाइनीज़ नेशनल्स हैं वो उनके अरेस्ट में हैं, they are under the investigation of the US government itself. तो आप लोग बताइए हमें कि आप लोगों को क्या लगता है कि दिस फूड टेररिज्म और यू कैन से दैट एग्रो टेररिज्म जो कि नॉक्सियस फंगस की वजह से आया है, जो कि चाइनीज़ जो कि ब्लेम किया गया है, या फिर आई डोंट नो इसके ऊपर कुछ एविडेंस है या नहीं, जो कि एज़ पर द यूएस गवर्नमेंट चाइना की तरफ से आया है, दिस इज़ करेक्ट और नॉट, या फिर दैट वॉज डन स्पेसिफिकली फॉर द रिसर्च पेपर, वो नेशनल्स थे उन्हें नहीं पता था। आप लोग भी हमें बताइए आपके व्यूज़ क्या है इसके ऊपर, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्या चाइना जो है वो चाहता है यूएस की इकोनॉमी को गिराना एंड इसीलिए वो एक नया वायरस दोबारा से लैब के अंदर जनरेट कर रहा है जिससे कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो है ख़राब हो जाए एंड चाइना जो है अगेन सुपर पावर बन जाए एंड लोगों को खुद ऑब्वियसली मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करे या जो भी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली वो खुद तो रेडी होगा पहले से ही इस चीज़ के लिए। तो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच अपडेट्स एंड मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।